नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेताओं का एकमात्र लक्ष्य पीएम मोदी पर, उनकी नीतियों पर, उनके लोक कल्याणकारी कार्यों पर प्रहार करना रहता है। वक्फ संशोधन बिल चूंकि पीएम मोदी के कार्यकाल में पास हुआ और कानून बन गया, तो कांग्रेस का उस पर हमला करना लाजमी था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में नहीं बोले थे। उन्होंने उसकी कसर बुधवार 9 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में निकाली। राहुल ने कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे दिन अपने भाषण में वक्फ कानून को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते वक्फ कानून को संविधान विरोधी बताया। राहुल ने कहा कि संविधान पर हमला है। उन्होंने एक दिन पहले मंगलवार को कहा था कि कांग्रेस मुस्लिमों के बारे में बोलती है तो उसे मुस्लिम परस्त कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इससे पीछे नहीं हटना है। अधिवेशन के दूसरे दिन बुधवार को राहुल ने कहा कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किया। यह फ्रीडम ऑफ रिलीजन संविधान पर हमला है। उन्होंने आरएसएस की पत्रिका के एक लेख का हवाला देते हुए कहा, आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि क्रिश्चियंस पर आक्रमण करने जा रहे हैं। यह एंटी रिलीजन बिल है। ये देश के सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए राहुल ने कहा, बांग्लादेश के नेता भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री वहां के नेता से मिले, उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। कहां गई 56 इंच की छाती। गौरतलब है कि अधिवेशन के पहले दिन 4 घंटे तक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी। दूसरे दिन साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन हुआ, जिसमें देश भर से 1700 से अधिक कांग्रेस प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल हुए, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं पहुंची। राहुल ने अपने भाषण में पार्टी नेताओं से कहा कि वे जिला अध्यक्षों को संगठनों की नींव बनाएं, उसकी शक्ति बनाएं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से कहा कि आप सभी को लड़ना है, ये आसान नहीं है। उनके पास धन है, देश के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन जीत हमारी होगी। हमारे साथ जनता का प्यार है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और आरएसएस से सिर्फ कांग्रेस लड़ सकती है। राहुल ने कहा कि जिस पार्टी के पास विचारधारा क्लैरिटी नहीं है, वो बीजेपी आरएसएस के सामने खड़ी नहीं हो सकती। जिसके पास विचारधारा है, वही बीजेपी आरएसएस के सामने खड़ी हो सकती है, वही उन्हें हराएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने ऐसी तकनीक बनाई है जिससे उन्हें फायदा हो और विपक्ष को नुकसान। उन्होंने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव भी भाजपा धोखे से जीती है। खड़गे ने आगे कहा, सब कुछ पता लगा लिया जाएगा, क्योंकि चोर चोरी करता है और आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक एक करके सार्वजनिक क्षेत्र को बेचकर अपने दोस्तों को दे रहे हैं और देश को बेचकर चले जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने जो बनाया उसे मोदी खत्म करना चाहते हैं, जबकि सरकार अपने उद्योगपति मंत्री मित्रों को फायदा पहुंचा रही है। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।